शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने आज दहिसर बोरीवली क्षेत्र का दौरा कर पार्टी उम्मीदवारों से मुलाकात की और उनका मनोबल बढ़ाया। इस दौरान वे दहिसर पूर्व वार्ड क्रमांक 3 पहुंचे, जहां उन्होंने शिवसेना उम्मीदवार रोशनीताई गायकवाड़ से मुलाकात कर उन्हें समर्थन और शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर उद्धव ठाकरे ने जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार ने जनता को केवल झूठे वादे दिए हैं और आम आदमी की समस्याओं की अनदेखी की है। उन्होंने महायुति सरकार पर भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी जैसे गंभीर मुद्दों को लेकर कई आरोप लगाए। उद्धव ठाकरे ने जनता से अपील की कि वे इस बार महायुति को वोट न दें और शिवसेना को समर्थन देकर लोकतंत्र और महाराष्ट्र के हितों की रक्षा करें। उन्होंने कहा कि शिवसेना ही आम जनता की आवाज है और लोगों के हक के लिए हमेशा सड़क से सदन तक संघर्ष करती रहेगी। इस दौरे के दौरान शिवसेना के कई स्थानीय पदाधिकारी, कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद रहे। नीचे आओ, नीचे। आज उद्धव जी आए थे, आपके शाखा का भेंट दिए, क्या संदेश देंगे? आपने आज यहाँ पे विजिट की है, इसका मतलब सभी को मैं बता दूं कि प्रभाग क्रमांक 3 का विजय निश्चित है। यहाँ पे हम लोग हमारे शिवसेना, मनसे और राष्ट्रवादी का झंडा लहरा के रहेंगे और आने वाले दिनों में इतने भारी संख्या से आएंगे कि हमारे यहाँ पे महापौर पद भी आए, ऐसा हम लोग कोशिश करते हैं। जो लोग 10 साल सत्ता में रह के भी विकास नहीं किया, उन्हें क्या संदेश देंगे? अभी जो 10 साल रह के भी विकास ना कर सके, अभी उनको उनकी जगह से हटा के विकास करके दिखाना है। तो उनको मैं एक ही संदेश दूंगी, जितना करना था मनमानी आपने कर लिया, जितनी करनी थी तानाशाही आपने कर ली। इस बार यहाँ पे जो सरकार आएगी वो तकरीबन 1 या 2-3 महीने के बीच में ही इतना विकास करके दिखाएगी जो जितना विकास उन्होंने 10 साल में नहीं किया रहेगा। उद्धव जी ने कहा कि सत्ता में आने के बाद इनका पत्ता एक हम खोलेंगे, उनको रास्ता दिखाएंगे। उद्धव जी ने कहा हमारी सत्ता आने के बाद एक पत्ता खोलेंगे, जिस तरह से अजीत पवार ने खोला है। अभी जैसे साहब ने बताया कि टीएमसी में मतलब कुछ कॉन्ट्रैक्ट दे दिए गए हैं और उनसे मतलब परसेंटेज भी इन लोग लेके बैठे जो सत्ता में है। तो जैसे हमारे हाथ में मुंबई महानगर पालिका आएगी तो पहले तो हम उनका पर्दाफाश करेंगे कि वो कॉन्ट्रैक्टर कौन है और किसने कौन से राजनीति नेता ने उनसे वो एडवांस परसेंटेज लिए हुए। जो लोग वार्ड 3 की जनता को गुमराह कर रहे हैं, उन्हें क्या संदेश देंगे? किस तरह से मतदान की अपील करती है? वार्ड क्रमांक 3 से जनता को मैं इतना ही आह्वान करूंगी, आपके दर पे अगर कोई भी वोट मांगने के लिए आता है, नागरिक होने का आपका सबसे बड़ा फर्ज ये है कि आपको देखना है जो उम्मीदवार आपके दर पे आया है पिछले 5 सालों में जनता के हित में उसने समाज सेवक के तौर पे क्या काम किया है। मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि एक प्रभाग का ही हो, कौन से भी प्रभाग का हो, लेकिन उसने जनता के लिए कितना काम किया है उसका अगर आप भूतकाल देखोगे तो ही आपको पता चलेगा कि आने वाले कल में वो उम्मीदवार क्या कर सकता है। तो जनता को इतना ही अपील करूंगी, आप देखो जितने भी उम्मीदवार आएंगे एक बार 5 सालों का उनका काम देखना, उसके बाद ही अपना अमूल्य वोट आप देना। हमारी शिवसेना पिछले 5 सालों से काम करी, ऐसा नहीं कि आज हमारी कैंडिडेट आज आई है और इन्होंने लोगों को मतदान करने को कहा। नहीं, ये यहाँ की स्थानिक है और जब भी लोगों को जरूरत पड़ी लोगों ने हाथ उठा दिया। आज 5 साल के बाद बहुत से उम्मीदवार दूसरे पक्ष के यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन हमारी रोशनी और गायकवाड़ का एक ऐसी उम्मीदवार है जिन्होंने लोगों का काम कई सालों से किया है। इसीलिए जनता उनको इस 15 तारीख को देखो अपने अच्छे वोटों से विजयी करेगी और मुझे लगता है पहली बार रिकॉर्ड तोड़ मतदार जो मागा खड़े में होगा वो इनका ही होगा। और 16 तारीख को हम लोग पहली होली इसी जगह पे इसी धूमधाम से खेलने वाले हैं। और आज हमारे मन से और चीजों हमारे मैडम ने है।